इस कार्यक्रम के समारोह के सम्मानित अध्यक्ष शेखपुरा जिला के सम्मानित जिला जज श्री जितेंद्र जोगी जी के करकमलों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री जितेंद्र जोगी जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मंच पर मंचासीन डीएलएसए के प्रभारी राजेश बाबू सर, सीजीएम प्रभारी राजेश बाबू, जेएम फर्स्ट राधेश्याम बाबू और हमारे जेएम फर्स्ट श्रीमती सोनल विश्वास जी। आज शेखपुरा न्यायालय परिसर में महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य के बारे में सेमिनार रखा गया है। हम शेखपुरा जिला के जिलाधीश आज इस डीएलएसए के उपाध्यक्ष होती है डीएम मोहतरमा इनायत खान। हम शेखपुरा जिला के जिला जज श्री जितेंद्र दुबे जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, इस कार्यक्रम को पूरे जिले में लगातार 2 तारीख से जो चल रहा है, आज 14 तारीख होने जा रहा है। गांव कस्बों में जाकर हमारे पीएलबी के अधिवक्ता, सब पैनल लॉयर और हमारे बार के सम्मानित सचिव महोदय श्री विनोद बाबू के संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम चलाया गया। और कार्यक्रम चलाने के जो हमारा उद्देश्य था, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, उसका अमृत महोत्सव के रूप में डीएलएसए के माध्यम से मनाया जा रहा है। हम जिला जज रत्न गढ़वा धरती के सच्चे सपूत श्री जितेंद्र दुबे जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरे जिले में सफलतापूर्वक चलाने के लिए, और यह कार्यक्रम को आज सभी महिला हमारे बीच में आई हुई है। हमारे बीच में एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका और महिला पर्यवेक्षिका और एएनएम के साथ एक कौन रहती है आशा दीदी, सभी लोग उपस्थित हैं। आज तमाम लोगों को जिला जज साहब के तरफ से मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप तमाम लोग जानते हैं कि लगातार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जो कहर ढाया गया कोरोना काल के अंतर्गत लगातार 1-1.5 साल से कोई कार्यक्रम ऑनलाइन होता था, लेकिन आप लोगों के कर्मठता और मेहनत से पूरा जिला में अद्वितीय रहा। हम एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई देते हैं कि उस विकट परिस्थिति में भी आपने कार्य किया, और उसका फल है कि शेखपुरा जिला सूबे बिहार में कोरोना के मामले में बहुत कम रेट रहा, मृत्यु दर भी बहुत कम रहा। इसके लिए भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिरकत करने का काम किए, और खास करके एएनएम और आंगनबाड़ी सेविका से मेरा गुजारिश है कि आप गांव कस्बे टोले में जाते हैं और आपको चंद तरह लोगों से भेंट मुलाकात होती है, वैसे मनुष्यों से भी भेंट मुलाकात होता है जो कानून के बारे में नहीं जानता है। आपसे खास करके एएनएम से और आंगनबाड़ी सेविका से मेरा अनुरोध है कि आप जाइए, महिला का क्या कर्तव्य और दायित्व है। महिला का कर्तव्य आज देख लीजिए क्या पूरे बिहार में क्या स्थिति है महिलाओं के बीच में। महिलाओं को जो परिताड़ित किया जा रहा है, और महिला एक शिक्षित महिला होना अति आवश्यक है। आगे हमारे जिला जज साहब बताएंगे कि जब महिला शिक्षित होगा तो घरेलू जो लड़ाई झगड़ा समस्या उत्पन्न होता है, हम समझते हैं। आपसे आप उसका
उसका निदान हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा किस बात का लड़ाई झगड़ा हो रहा है? पति पत्नी में आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षा के कमी के चलते महिला, आज हिंदुस्तान की महिला, आप पूरे मुल्क की महिला, आप देखिए भारत में अग्रगणी रही है, लक्ष्मीबाई से लेकर इंदिरा गांधी तक, और सती अनुसुईया जैसे महिलाओं को बनना चाहिए। और हम तमाम लोगों से, महिलाओं से गुजारिश करना चाहते हैं कि आज जो लड़ाई झगड़ा है, आप इसका मतलब है कि हम लोगों के बीच में संस्कार नाम का चीज हट रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप उसका अध्ययन नहीं करते हैं। आप रामायण, महाभारत, गीता का उदाहरण लीजिए। भगवान रामचंद्र भी अपनी पति सीता को किस तरह से जो आदेश होता था उसको पालन करती थी, और सीता भी जो राम से कहते थे और राम भी पालन करते थे। और हमारे आज के परिवेश में देवर और भौजाई, अगर लक्ष्मण जैसा देखिए तो माँ सीता को लक्ष्मण जी देवर थे और सीता उनकी भौजाई थी, लेकिन वो माँ के दर्जा के रूप में सदा देखते थे लक्ष्मण जी। आज उसी समस्या को लेकर आज जो कोर्ट कचहरी में मामला महिला परिताड़ना का, 498 का, घरेलू झगड़ा का शिकार हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है अशिक्षा। अशिक्षा के चलते ही आज महिलाओं के बीच में यह बढ़ रहा है। तो आपको हम पूर्व में भी कहे कि शेखपुरा की यह पावन धरती है, इसका इतिहास रहा है, एक से एक संत फकीर हुए शेखपुरा में, और उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा शेखपुरा पूरे सूबे बिहार में आप कंपेरिजन कीजिए शेखपुरा का तो सब मामले में बहुत अच्छा है। उसका एक ही कारण है कि आप तमाम लोग जो महिला हैं, गांव कस्बा में जाते हैं, एएनएम है, आंगनबाड़ी सेविका है, आप जाते हैं महिलाओं के बीच में और बताते हैं कि आपका अधिकार और कर्तव्य है, आपका क्या अधिकार और कर्तव्य है यह बताते हैं, और आप ही पर निर्भर करता है। आधा पुरुष का, आधा ये महिला, सारा चीज का अर्धांगिनी कहा गया है, और अर्धांगिनी का मतलब है उसके सब हिस्सेदारी में। आप सभी चीज में चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए तो देख लीजिए महिला, एक से एक महिला राष्ट्र, देख लीजिए मुख्यमंत्री भी बनी, हिंदुस्तान के एक से एक वीरांगना भी हुई, लक्ष्मीबाई भी हुई, माँ दुर्गा भी हुई, और माँ दुर्गा के चलते आज जो हम लोग देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति हुई। और आप तमाम महिलाओं से मेरा गुजारिश है कि आप तमाम लोग गांव कस्बे में जाकर जो अशिक्षित महिला है उसको बताने का काम कीजिए, उसके कर्तव्य और जो कानून सभी चीज का, जैसे अभी जो कार्यक्रम चल रहा है डीएलएसए का, डीएलएसए में बताइए कि आपकी छोटी छोटी जो समस्या है डीएलएसए में, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का शेखपुरा बगल में इस तहसील के अंदर चल रहा है, छोटा छोटा मामला है, हो सकता है पड़ोस से भी झगड़ा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, तो आप इस छोटा मामला को बड़ा मत पर बढ़ाने का काम कीजिए, उसको सलटाने का मामला उसका ही महत्व है। तो छोटा छोटा जो मामला है, राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को लग रहा है, आप लोग सभी ग्राम में जाकर बताइए कि छोटा छोटा जो मामला है, पति पत्नी में झगड़ा है, चाहे आप देख लीजिए कि बड़े पैमाने पर शेखपुरा में तो कम, लेकिन और सब जगह तेजाब का छिड़काव किया जा रहा है, ये मानवता के खिलाफ काम है। चाहे कोई हो, आप मनुष्य हो, और मनुष्य इसलिए के मनुष्य बड़े भाग से, बड़े तपस्या के बाद मनुष्य जोनि उत्पन्न होता है, मनुष्य धारण करता है। आप महिला हैं, आप भी बड़ी तपस्या के बाद इस जोनि में उत्पन्न हुए और इस धरती पर आकर अच्छा कर्म कीजिए। रामायण में भी तुलसीदास जी कहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और मनुष्य का अवतार लेने के लिए देवता ऋषि मुनि भी तरसते हैं, आप उसमें अवतार ले लिए।
ताम ले लिए तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, आपसी सद्भाव कीजिए, आपसी प्रेम बढ़ाइए, आपसी लगन बढ़ाइए और घरेलू झगड़ा जो हो रहा है उसको शांत करवाइए। ये आप पर जवाबदेही है। सभी एएनएम और आंगनबाड़ी सेविका से मेरा गुजारिश है कि महिलाओं के आपका दायित्व तो खाली ये नहीं है कि सेंटर पर चले गए, सुइया दे दिए, बाकी खेला खत्म है। और आंगनबाड़ी सेविका का भी दायित्व है कि आंगनबाड़ी सेविका केंद्र पर रहती हैं, आपको बराबर सभी गरीब गुरबा से भेंट मुलाकात, महिला से भेंट मुलाकात होते रहता है, तो आप समझाने का काम कीजिए। आप बताइए कि हमारे जैसे आप भी हो सकते हैं, आप भी इस पद पर रह सकते हैं, एएनएम आप भी बन सकते हैं, कलेक्टर आप भी बन सकते हैं, डीएम आप भी बन सकते हैं, एसपी आप भी बन सकते हैं। उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम का ही नाश है, में समय बर्बाद कर रहे हो, इससे क्या मिलने को है? कुछ नहीं मिलने का है। तो आप समझाइएगा कि अगर कोई दिक्कत समस्या हो आपस में तो सीधे बिना खर्चा के, कोई खर्चा यहाँ नहीं। आप कोर्ट कचहरी में आइएगा तो वकील साहब, मुंशी जी सभी में कागज में, तो हाजिरी पैरवी में सब में पैसा लगेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में यदि आप आइएगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आइएगा तो कोई खर्चा नहीं, कागज कलम सब फ्री, वकील साहब फ्री, सब मुकदमा आपको एक रोज में बिना खर्चा का निपटारा कर दिया जाएगा। इस सब बातों को बताइए घरेलू झगड़ा के। इतने नहीं है कि आप बता दिए कि पति पत्नी के खाली झगड़ा, वही झगड़ा खाली हो गया। महिलाओं का दायित्व है कि बहुत से महिला हमारे हैं जो भटक रही है, कानून नहीं जानती है कि असंगठित मजदूर है, जिसका बाल बच्चा खाली मजदूरी करता है, बाहर में चला गया, कमा गया, कमाने के दरमियान में उसकी मृत्यु हो गई, उसका पति पत्नी भटक रही है, बाल बच्चे भटक रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि बताइए कि श्रम नियोजन विभाग के द्वारा असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उस कल ही हमारे जिला जज महोदय के सौजन्य से यहाँ स्टॉल लगा, बहुत सारे लेबर लोग रजिस्ट्रेशन कराए। तो आपका भी दायित्व है कि गांव कस्बा देहात में जाइए और मजदूर लोगों को बताइए कि ऐसी जो तुम काम कर रहे हो, मृत्यु हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी पत्नी भटक रही है, उसके बाल बच्चा भटक रहा है, तो आप 50 रुपया में रजिस्ट्रेशन होता है, एक 3 गो फोटो लगता है, एक आधार कार्ड लगता है, एक बैंक खाता का जो है फोटो स्टेट लगा के दे दीजिए और 50 रुपया सालाना 50 रुपया मात्र लगता है। 50 रुपया में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी रजिस्ट्रेशन करवा के आप जिंदगी सुरक्षित कीजिए। अगर किसी कारणवश असंगठित मजदूर का मृत्यु हो गया तो मृत्यु होने का रजिस्टर यदि आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो 4 लाख रुपया मिलेगा। अगर आपका उम्र भगवान ने कहे किसी की मृत्यु हो, अगर किसी का मृत्यु हो गया और तो उसको तो 4 लाख रुपया मिलेगा ही, रजिस्ट्रेशन किए हुए रहेगा। जो रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिसका उम्र 60 वर्ष हो चुका है, अगर वो सुरक्षित व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, तो उसको सरकार के द्वारा 1000 रुपया पेंशन के रूप में चालू कर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई कठिनाई हो, दिक्कत हो, तो सीधे आप DLSA में चले आइए यहाँ और उस व्यक्ति को बताइए कि DLSA चले जाइए, आपके आवेदन लगेगा और संबंधित पदाधिकारी को यहाँ से हमारे जिला जज महोदय अनुशंसा करके कलेक्ट्री भिजवा देंगे, उसका कार्य होगा। जो रोज भटक रहा है, कल ही हमको शिकायत मिला कि एक व्यक्ति संयोग से सतपुरा से रजिस्ट्रेशन कराया, 6 महीना के बाद उसकी मृत्यु हो गया। उसका अनुशंसा करके कल जिला जज साहब आदेश दिए कि आप इमीडिएटली आप यह फौरन आप इसका अनुशंसा करके राज्य सरकार को भेजिए। राज्य सरकार के यहाँ चला गया, उसका अनुशंसा होकर उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। ये आपका कर्तव्य और दायित्व है और आप पर निर्भर करता है, महिलाओं पर भी निर्भर करता है। आप तो सब घर के मालिकिन हैं। पुरुष तो आधा रह जाएगा बाहर में,
महिलाओं के बीच में आप समझाने का काम कीजिए, बुझाने का काम कीजिए। और साथ ही साथ कोई महिला यदि संयोग से विधवा हो गई है तो लक्ष्मीबाई पेंशन योजना सरकार के द्वारा योजना मिल रहा है, उसको पेंशन को आप भरवाइए। और अगर पेंशन में कोई दिक्कत है तो आप सीधे यहाँ DLSA में भिजवा दीजिए, वो आवेदन आपको फॉरवर्ड होकर चला जाएगा, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम खास करके आंगनबाड़ी सेविका को कहना चाहते हैं कि गांव कस्बा में सरकार की जो योजनाएं चल रहा है, मातृ लाभ योजना, कुपोषित योजना, जो महिलाएं, जो बच्चे हमारे कुपोषित हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा लाभ जो दिया जा रहा है, लाभ कौन लाभ? उसका पौष्टिक आहार के लिए, भोजन के लिए आपके पैसा भेजा जा रहा है। और गरीब गुरबा को जब वो पैसा मिलेगा, उस माता को, जो कुपोषित माता है, जो गर्भवती माता है, जो धात्री माता है, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप प्रांगत है सब चीज में आंगनबाड़ी सेविका। आप सभी जानते हैं कि धात्री किसको कहा जाता है, गर्भवती किसको कहा जाता है, कुपोषित बच्चा कौन है, कुपोषित महिला कौन है। तो आप ईमानदारी पूर्वक, हम ये नहीं कहते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक अगर 10 कुपोषित बच्चा को आप पौष्टिक रूप में बलवान बना देते हैं तो नीचे वाला भी नहीं, ऊपर वाला भी आपको दुआ देंगे और आशीर्वाद देंगे आंगनबाड़ी सेविका को। जो माता कष्ट में है, जो एकदम दुबला पतला है, आप उसको पौष्टिक आहार देकर तंदुरुस्त बना दीजिएगा। तंदुरुस्त का मतलब स्वस्थ बना दीजिएगा। आपके यहाँ आंगनबाड़ी सेविका के साथ एनम भी हमारे इस अथी में बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा गुजारिश है कि आपको सरकार के द्वारा किट दिया जाता है स्वस्थ रहने के लिए, उसमें पैरासीटामोल है, कफ सिरप है, सारा चीज के दर्द की दवाई है, बुखार की दवाई है, सब है। आपसे भी मेरा गुजारिश है कि आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध कराकर आप उपलब्ध जब करा दीजिएगा तो सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। गरीब गुरबा हो, जो सबसे अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी लाभ मिलेगा। और खास करके एनम से भी मेरा गुजारिश है कि इस धरती पर डॉक्टर और एनम भगवान के रूप में माना जाता है। असली सेवा हमारे एनम करती है। अस्पताल में चले जाइए, जितना सेवा आपकी माँ करती है घर में, उससे बढ़कर हमारी सेवा एनम करती है। इसके लिए भी हम एनम को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आप जो है सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं और उसका फल है कि ऊपर वाला भी आपको देखेगा। और साथ ही साथ यदि एक मनुष्य का जीवन आप बचा लेते हैं, बुझते हैं कि कितना बड़ा परोपकार। चाहे आप कोई धर्म में चले जाइए, सभी धर्म में है कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और उस सेवा के दरमियान आप करते हैं, हो सकता है वह मनुष्य बच गया तो हमारा हिंदुस्तान का वो भावी मनुष्य हो सकता है कि हिंदुस्तान के कल बड़े ओहदे पर जा सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर और साथ साथ कलेक्टर, DM, SP सब बन सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसके, आप मन में एक विचार कर लिए कि जितना हमारा हॉस्पिटल में, जितना ग्राम में है, सभी माता बहनें हमारी बच्चा है, बच्चियां हैं, माँ है, बहन है, उस रूप में देखकर आप यदि सेवा कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको फल मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। और साथ ही साथ आपसे मेरा गुजारिश है, आगे हमारे जिला जज महोदय विस्तृत रूप से बतावेंगे कि आपका अधिकार और कर्तव्य क्या है। संविधान में अधिकार दिया गया है, जितना अधिकार पुरुष का है उतना अधिकार महिलाओं का भी है। आप देखिए सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ बढ़कर कार्य कर रही है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जा रही है। और इधर से सचिव महोदय की तरफ से भी आदेश आ रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कीजिए। तो अब हम
बात बताना चाहते हैं कि आपकी जो बेटियां हैं, बहू हैं, बहू को भी आप बेटी के रूप में यदि मानिएगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। जितना आप अपने बेटी को मानते हैं उतना पुतौह को यदि मानिएगा तो झगड़ा कहीं नहीं होगा। झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मानिए, उसको भी मानिए कि पर घर की बेटी आपके घर में बिना कहे सुने आ गई और उसको लाड प्यार दीजिएगा, प्रेम दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आपके नतमस्तक रहेगी, आपकी सेवा करेगी, सास बहू की सेवा करेगी। आप उसका जब नेगलेक्ट कीजिएगा तो स्वाभाविक है जस करनी तस फल पावे ही, यही कहानी होगा। आप उसको दुर्भावना से ग्रसित होकर कीजिएगा तो उसका रिजल्ट होगा उल्टा। न्यूटन का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लड़ाई किस बात की होती है? अगर हमारी पुतौह एक बात बोली तो सास 10 बात बोल रही, तो दोनों में धैर्य नाम की चीज है। कोशिश कीजिए कि हमारी पुतौह 2 बात बोल रही तो सुन लीजिए और बड़े प्रेम से उससे गलबात कीजिए कि बहू आपको जो बोलना था बोल दिए, हम स्वीकार कर लेते हैं। 2 बार 3 बार गरियावेगी भी, ये हमने कहा है कि नहीं गाड़ी गलम करेगी, गरियावेगी भी, तो सुनने का धैर्य रखिए। और जब सुनने का धैर्य रखिएगा तो स्वाभाविक है गाड़ी बंद हो जाएगा। कल होकर माता दुर्गा के जैसा, माता सरस्वती के जैसा, सती अनसुईया के जैसा, सावित्री के जैसा और तमाम लोगों के तरह आपको मारना शुरू कर देगी। अब फिर देखिएगा आपका घर परिवार कितना आनंद से रहता है, कितना सुखमय जीवन रहता है। आज सभी लोग में अभी भी प्रचलन है, बेटा हुआ तो बड़ा उमंग, अब बेटी हुआ तो बड़ा सदमा में। इस बात के सदमा भाई, बेटा और बेटी एक कोख से पैदा हुआ, जितना उसका भी कर्तव्य है, दायित्व है, उतना बेटी का भी है। आज के समाज में आप देखिए, समाज में रहते हैं, जितना बेटा नहीं करता है सेवा, उससे बढ़कर बेटी सेवा करती है। और बेटी के मन में लालसा रहता है कि पापा मम्मी को हम कितना सेवा करेंगे। अगर वह जाने वाली रहती है तो कितना कठिन से कठिन हृदय भी है, पत्थर के समान हृदय भी है। अगर विदाई होता है तो भावुक होकर माता पिता के जब पास रोती है तो उसका हृदय पिघल जाता है। तो हृदय पिघल जाता, हृदय कठोर नहीं, नारियल की तरह रहिए। नारियल ऊपर से कठोर, अब भीतर जब जाइएगा तो कितना मुलायम। तो नारियल बनने का कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ समय हो रहा है, मनमान भी नहीं रहा है। अब एक हम बेटा बेटी में क्या फर्क है, हम संगीत के माध्यम से 2 लाइन सुना देना चाहते हैं कि आप लोग आए हैं कि बेटा और बेटी में क्या फर्क है। देखिए बताते हैं। अरे जे हे कोख बेटी जनमई, ओही कोख बेटा दुरनी नीतिया, काहे कैला जी बाबूजी दुरनी नीतिया। और बेटा के पढ़ावे खातिर भेजा इस कुलिया, हमारे बेरिया, काहे सुपति मंगिया, हमारे बेरिया। अब की जे चेता बाबूजी, अब हूँ जे चेता बाबूजी, अब हूँ जे चेता बाबूजी, भेजाई सकुलिया से हमी बेटिया, करवई कुल के उजागर से हमी बेटिया।
इनको हम कहते हैं कि बड़े संयोग से आज के परिवेश में जिला जज महोदय, जिला जज बहुत आए बहुत चले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग अपना छाप छोड़कर जाते हैं। उसी कैटेगरी में हमारे जिला जज साहब हैं। सभी चीज का हम लोग जब देखते हैं तो मन में यह उत्पन्न होता है कि देखिए हमारे जिला जज साहब कितना अध्ययन और कितना मेहनत के बाद इस ओहदे पर आकर भी हम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, हमारे सुख और दुख में साथ देना चाहते हैं। और आपको पुनः